वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। पीछे देख कर के आपको लग ही रहा होगा कि मैं फिर से एक जलसे में आ चुका हूँ। तो जी हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आया हूँ एक मुजलिया गांव के नाम के जलसे में, क्योंकि मुझे अपने मौकिलों से मिली थी खबर कि बरेली शरीफ से हुजूर तौसीफ़े मिल्लत ला रहे हैं तशरीफ। अभी मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये कब्रिस्तान, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। जलसा में जाऊंगा, महफिल में जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा नात खानी और मुक़र्रिर का तकरीर। तो फिर बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। कर लो यार, गरीब आदमी हूँ। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए और शेयर करना जरूर अपने दोस्तों में, अहबाबों में। तो फिर आइए मेरे साथ बने रहिए। तो भाई बहुत ही बेहतर नात शरीफ पढ़ रहे हैं एक शायर साहब मेरे पीछे, मतलब कि स्टेज पर बैकग्राउंड में आवाज़ अभी आ रही है। मैं अभी बहुत तेज़ी में जाने की कोशिश कर रहा हूँ महफिल की तरफ। A few moments later. तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम लोग जलसा में एंटर करने जा रहे हैं। यहाँ है पहला दरवाज़ा जलसे का। भाई पूरा मेला का इंतज़ाम किया गया है एकदम बेहतरीन से। खाने पीने का इंतज़ाम भी बहुत बेहतरीन किया गया। हलवा पराठा यहाँ लगा हुआ है, वहाँ चाउमीन वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, और फिर चश्मा है, खिलौना की दुकान है, सामने भी आपको लगा हुआ हलवा पराठा की दुकान, वहाँ गुटके वाले के भैया के लिए लगा हुआ, सबके लिए लगा हुआ, सारा इंतज़ाम यहाँ मौजूद है। यहाँ मोमो वाले भैया। A few moments later. तो जी हाँ हाज़रीन, आप जो मेरे पीछे अभी देख रहे हैं बहुत ही जगमग सा माहौल है। तो यहीं पर लगा हुआ है महफिल का इंतज़ाम, जहाँ पर उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है। तो फिर चलिए मेरे साथ, मैं आपको उलमाए कराम का नूरानी चेहरा दिखाता हूँ। तो आइए मेरे साथ। जिन भाइयों को कबाब खाने का शौक़ होता है, यहाँ पर कबाब का इंतज़ाम है। इधर पता नहीं डिस्को लाइट का क्यों इंतज़ाम किया गया, महफिल में डिस्को लाइट की क्या ज़रूरत मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर नचनिया तो नहीं, उलमाए कराम तशरीफ़ लाए हैं, तो डिस्को लाइट की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। वालेकुम अस्सलाम हुजूर। अरे क्यों नहीं मिला सकते हैं यार, ऐसा खैरियत है? फोटो ले ला ना वहाँ साथे वाला वीडियो, वहीं से फोटो ले लो, वहीं से ऑप्शन है। चलिए फिर दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग के मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से मुझे थोड़े लोग जानने लगे हैं। आका फरमाते किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे बोलो? एक मर्तबा देखना। कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। वाह 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 वाह। सहाबा से बाता उनके दरमियान तकरीर कर रहे थे, इरशाद फरमाते, ऐ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है? सहाबा ने अर्ज किया, कालू या रसूल अल्लाह, बना सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, बताइए कौन है जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है? क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा। अब मैं आलिमों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो खैर पढ़े लिखे उनके लिए एक ऑफर। पहले हदीस सुनो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़्रु इलल काबा वल नज़्रु इलल मुसहफ वल नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं, पाँच चीजें इबादत में से नंबर एक, कम खाना इबादत। वाह वाह। कम खाओगे दो लुक़मे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी। नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? बोलो ना। या अल्लाह बोल रहे हैं, जुमे की भी बोल है क्या? 5 वक्त की नमाज फर्ज है आकिल बालिग मुस्लिम पर। 5 वक्त की। अभी तो हजरत ने कहा था ना, एक नारा लगा दे कि जो जो जन्नत में जाना चाहता हाथ उठाओ, तो 50
500 लोगों के हाथ उठ गए, ये खड़मुट्टू जन्नत में जाएगा, ईशा की पढ़ के नहीं आया। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्नह, जिसने कलमा शरीफ पढ़ा, ईमान लाया, दिल से पढ़ा, वो जन्नत में तो जाएगा। मगर प्यारो सुनो, कब्र में पहले ठुकाई पिटाई, पेंटिंग धुलाई, सब सारी चीजें झाड़ दी जाएंगी। वाह वाह, हक है। तो नंबर 1, कम खाना इबादत, और अगर गोरू के जगह बकरे का अजब तो 2 रुपए बढ़ती। नबी फरमाते वल फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। तो वो बैठेगा क्या जो मस्जिद में जाते ही नहीं? जुमे को भी बस नफल छोड़ देता, सुन्नत गैर मुअक्कदा छोड़ देता। ऐसा लगता है जैसे इसके नेकियों से गोदाम भरे पड़े। ऐसा भागेगा और घंटों सीढ़ियों पे खड़ा रहेगा, गप्पे बातें झूठी सब्जी सब उड़ाता रहेगा, मगर मस्जिद में इसका दिल नहीं लगता। मालूम है, खेल तमाशे, कोई शायर साहब या कोई मौलाना साहब चुटकुले बयान करने लगे, शायर साहब गाने के ढंग में पढ़ने लगे तो इन्हें बड़ा मजा आता है। एक तरफ हटते जा रहे हैं, लेकिन दरअसल नबी फरमाते वल फिल मस्जिद, उलमा बैठे जिम्मेदारी से बोलता हूँ, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए, नमाज उसने पढ़ ली है मगर खाली बैठा, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा, कुछ नहीं पढ़ रहा है, खाली बैठ करके सांसें ले रहा, अगर आधा घंटा मस्जिद में बैठ लेगा, हजारों सांसें लेगा। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, जितनी देर मस्जिद में बैठ करके सांसें लेगा, अल्लाह ताला उसे हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, वाह। कितना आसान काम है। सुनना चाह रहे हैं, ये भी उन लोगों के लिए भी है जो पढ़े हुए हैं, उनके लिए भी नहीं जो पढ़े हुए नहीं। जो कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ नहीं है, वो समझो, ऐसे समझो कि यतीम है। समझ रहे मेरी बात? ये जुमला मैंने अपनी तरफ से कहा, लेकिन बिल्कुल मौका में हेल्पर फिट हो गई। समझ रहे मेरी बात? लेकिन सुनो, जो कोई पढ़ा हुआ भी नहीं, मगर आज ऐसी बात मिलेगी कि तुम 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं, चवन्नी खर्च मत करो, मगर तुम्हें 1000 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिल जाएगा। बल्कि 1000 नहीं, कई हजार क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। बोलो, काम तुम्हें दे दूं, काम करना चाह रहे हो, ज्यादा काम नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे का काम है, हर मुसलमान कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, गैर पढ़ा लिखा भी कर सकता है। और जरा सुनो, तवज्जो से सुनना, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह ये भी सुन लो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। राष्ट्रीय बात घुसती चली जा रही है, मगर मेरे इस जुमले पर तवज्जो करना, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला रोजाना नहीं, हर जुमे को, यानी हर जुमे को, जुमे की अज़ान से पहले मस्जिद में चले जाते हैं, मस्जिद में जाकर के कुरान नहीं पढ़ रहे, मस्जिद में जाकर के कलमा कलाम नहीं पढ़ रहे, बल्कि मस्जिद में झाड़ू मार रहे हैं, मस्जिद में कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, सफे साफ कर रहे हैं, मस्जिद को नमाजियों के लिए तैयार कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हर जुमे को मस्जिद में झाड़ू मारते, पोछते, साफ कर देते। एक दिन एक सहाबा
बताए अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? अब पैगंबर इस्लाम मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के जुमे के दिन क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये ऑफर दे देते हैं, ये पैगाम दे देते हैं। आका इरशाद फरमाते ओ लोगों, क़यामत तक के मुसलमानों में अगर कोई भी अल्लाह का बंदा मस्जिद को झाड़ेगा, पोछेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर डाल देगा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर डाल देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा जितना और पहाड़ की बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो भाई आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर झूले का इंतज़ाम किया गया है। ये नाव वाला झूला हमारे इधर बहुत फेमस है, ये झूला हमारे बिहार में। और ये स्पंचिंग है बच्चों वाला, काश मैं इसमें झूल पाता बट कोई बात नहीं। और एक ये है, और यहाँ पर पूरी लड़कियों का फौज है इधर पूरा एकदम भाई। तो जी हाँ हाज़रीन, हम लोग महफिल से निकल करके अब आ चुके हैं रोड पर, क्योंकि अब जाना हमें वापस घर के लिए। मौसम बहुत ठंडा हुआ जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ताज़ा हो गया हज़रत की तकरीर को सुन करके, वाज़ को सुन करके। और अब हम लोग जाएंगे अपने घर को, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका, फिर कल ड्यूटी पर भी जाना है। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला, एक नए जलसे के साथ। तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में, अहबाबों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर अस्सलामु अलैकुम एंड जय हिंद।